जीएसटी का टैक्स इनवॉइस कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है। बेसिकली हमारा जो टैक्स इनवॉइस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है सप्लायर की इन्फॉर्मेशन। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे रेसिपिएंट की है, फिर गुड्स और सर्विसेज जो हमने सप्लाई करी हो और साथ ही साथ बेसिक डिटेल्स। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर उसका एड्रेस है और जीएसटीएन नंबर आ जाएगा। इनवॉइस के केस में ये हमारा इनवॉइस नंबर जो है वो मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स तक अलाउड है, जिसमें आप हैश और ऑब्लिक यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाएगी इनवॉइस डेट। अब ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी हमारे सप्लायर के एंड से। अब बात करें अगर रेसिपेंट की, तो रेसिपेंट के केस में ये हमारा रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। रजिस्टर्ड के केस में उसका नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर आ जाएगा ताकि वो अपना आईटीसी क्लेम कर सके। अब गुड्स की डिलीवरी अगर हमारे रजिस्टर्ड एड्रेस से अलग है, अगर किसी और स्टेट में है या फिर किसी और एड्रेस में है जहाँ पे गुड्स शिप हो रहे हैं, तो इन दैट केस हम बिल टू और शिप टू मॉडल यूज़ करते हैं। बिल टू मतलब मैंने बिल किसी एक पार्टी को करा और शिप टू मैं किसी और एड्रेस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल टू में अलग एड्रेस आएगा और शिप टू में जहाँ पे फिजिकली आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं वो शिप टू एड्रेस में आ जाता है। ये प्लेस ऑफ डिलीवरी आती है, ये इसको आपको ध्यान से मेंशन करना है। अनरजिस्टर्ड के केस में अगर वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर जाती है, इन डैट केस नेम, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस ज़रूर मेंशन करना है, स्टेट कोड और स्टेट नेम के साथ। अगर वैल्यू 50,000 से कम है, इन डैट केस अगर ऑन डिमांड आपको रेसिपेंट मांग रहा है इनवॉइस, तभी ये सारे पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं, अदरवाइज इतनी डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है। फिर आ जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के केस में, जहाँ पे एचएसएन और सैक कोड हमारे को मेंशन करने हैं। ये 4 डिजिट, 6 डिजिट या फिर 8 डिजिट के होते हैं, आपके टर्नओवर के बेस के ऊपर आपको मेंशन करने हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा कि कौन सा टैक्स लेवी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी इंट्रा केस के केस में और आईजीएसटी हमारे इंटर स्टेट के केस में। और टोटल आ जाएगी इनवॉइस वैल्यू। अब ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया गया है तो यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, आपका ई इनवॉइस काम कर जाएगा। ई इनवॉइस के केस में हमारे को आईआरएन और क्यूआर कोड ये ज़रूर होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट का केस है तो टॉप पे हमारे को मेंशन करना पड़ता है कि गुड्स की सप्लाई हुई है विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एलयूटी की डिटेल आ जाएगी।